गांव की सीमा से परे, जहां सूरज की किरणें भी थम सी जाती थीं, एक प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा था। गांव वाले इसे खूनी चंडाल कहकर पुकारते थे और इसका नाम सुनते ही बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के चेहरों पर दहशत छा जाती थी। सदियों पुरानी कहानी थी कि इस बरगद के नीचे एक साधु तपस्या करता था, जिसके पास एक चमत्कारी चंदन की डिब्बी थी। वो हर भटके हुए राही के माथे पर चंदन का टीका लगाकर उसकी मनोकामना पूरी करता था। लेकिन एक रात गांव के कुछ लालची सरपंचों ने उस साधु की डिब्बी चुराने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने चंदन अपने माथे पर लगाया, उनकी चीखें हवा में गूंज उठीं। उनकी आंखें लाल हो गईं और शरीर से खून की धाराएं बहने लगीं। तब से वो बरगद और चंदन दोनों श्रापित हो गए। गांव वाले कहते थे कि साधु की आत्मा अब भी उस पेड़ में बसती है और जो भी उस चंदन को छूता है, उसकी आत्मा को साधु अपने साथ ले जाता है। सालों बाद अंशुल नाम का एक 25 साल का नौजवान, जो शहर से पढ़ाई करके लौटा था, इस कहानी को बकवास मानता था। वो वैज्ञानिक सोच वाला था और भूत प्रेत को महज अंधविश्वास समझता था। एक रात दोस्तों के साथ शराब के नशे में उसने उनकी चुनौती स्वीकार कर ली। वो उस बरगद के नीचे जाएगा और चंदन का टीका लगाएगा। आधी रात को जब आसमान में काले बादल गरज रहे थे और हवा में ठंडी सिहरन थी, अंशुल मशाल लेकर उस खंडहर मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर की दीवारें टूटी थीं और वहां रखी चंदन की डिब्बी पर धूल जमी थी। उसने हंसते हुए डिब्बी खोली, चंदन उंगलियों पर लिया और माथे पर लगा लिया। देखो, कुछ नहीं हुआ, उसने चिल्लाकर कहा। लेकिन तभी हवा रुक गई और पेड़ की डालियां जैसे फुसफुसाने लगीं। अंशुल को लगा कि कोई उसकी पीठ पर सांस ले रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक उसकी मशाल बुझ गई और अंधेरे में उसे दो लाल आंखें चमकती दिखीं। डर से उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन वो हिम्मत करके घर लौटा। घर पहुंचकर उसने आईने में देखा तो उसके माथे पर चंदन लाल खून में बदल चुका था और उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे उनमें उसका अपना चेहरा नहीं, बल्कि कोई और झांक रहा हो। उस रात नींद नहीं आई और उसे बार बार एक फुसफुसाहट सुनाई दी, अब तू मेरा है। अगले कुछ दिन अंशुल के लिए काली रातों का सिलसिला बन गए। वो पहले जैसा हंसमुख लड़का नहीं रहा। उसकी मां ने देखा कि वो रात को अचानक उठकर कुएं की ओर चला जाता या बरगद की दिशा में टकटकी लगाकर देखता। उसकी आंखों में लालपन बढ़ता जा रहा था और माथे पर चंदन का टीका बार बार खून में बदल जाता, चाहे वो जितना धो ले। गांव में अफवाहें फैलने लगीं कि अंशुल अब इंसान नहीं रहा। एक रात जब चांद बादलों में छिपा था, गांव में 3 चीखें गूंजीं। सुबह अंशुल के तीनों दोस्तों की लाशें कुएं के पास मिलीं। एक के गले पर नाखूनों के गहरे निशान थे, दूसरे की आंखें जैसे डर से बाहर निकल आई थीं और तीसरे की चेहरे पर ऐसी दहशत थी जैसे उसने मृत्यु को सामने देख लिया हो। लेकिन सबसे भयानक बात थी, तीनों के माथे पर वही खूनी चंदन का टीका था। गांव वाले डर से सहम गए। कुछ ने कहा कि अंशुल ने अपने दोस्तों को जबरन चंदन लगाया और उनकी जान ले ली। कुछ ने कहा कि साधु की आत्मा ने अंशुल के शरीर पर कब्जा कर लिया है। अब रातें और स्याह हो गई थीं। अंशुल को लोग दिन में भी देखकर रास्ता बदल लेते थे। उसकी मां ने एक तांत्रिक को बुलाया, जिसने बताया कि साधु का श्राप अंशुल को निगल चुका है। तांत्रिक ने एक अनुष्ठान शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने मंत्र पढ़े, कमरे में रखा दिया बुझ गया और अंशुल की हंसी हवा में गूंज उठी। वो हंसी उसकी नहीं थी, बल्कि किसी प्राचीन और क्रूर आत्मा की थी। तांत्रिक डर कर भाग गया और उस रात अंशुल गायब हो गया। गांव वालों ने उसे फिर कभी दिन के उजाले में नहीं देखा, लेकिन रात में बरगद के नीचे उसकी परछाई दिखती, हाथ में वही श्रापित डिब्बी, चेहरा विकृत और आंखों से टपकती नफरत। राहगीरों ने दावा किया कि उन्होंने उसे देखा, जो हर आने जाने वाले से कहता, माथे पर चंदन लगाओ, वरना यह आत्मा तुम्हें कभी चैन से नहीं जीने देगी। कई साल बीत गए, लेकिन खूनी चंदन की कहानी गांव में आज भी जिंदा है। बरगद का पेड़ अब और घना हो गया है और उसकी जड़ें मंदिर को पूरी तरह निगल चुकी हैं। गांव वाले कहते हैं कि अंशुल अब भी वहां भटकता है, लेकिन अब वो अकेला नहीं है। जिन दोस्तों की जान गई, उनकी आत्माएं भी उस बरगद के आसपास चक्कर काटती हैं और रात के सन्नाटे में उनकी फुसफुसाहट सुनाई देती है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि उन्होंने चंदन की डिब्बी को हवा में तैरते देखा, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे लिए घूम रहा हो। एक बार एक बाहरी पत्रकार गांव आया,
जो इस कहानी की सच्चाई जानना चाहता था, उसने रात को बरगद के पास जाने की ठानी। अगली सुबह उसका कैमरा तो मिला, लेकिन वो गायब था। कैमरे में आखिरी फुटेज में सिर्फ अंधेरा था और एक आवाज गूंज रही थी, चंदन लगाओ नहीं तो मेरे साथ चलो। गांव में आज भी कोई उस पेड़ के पास नहीं जाता। बच्चे खूनी चंदन का नाम सुनकर कांप उठते हैं और बड़े लोग रात को उस दिशा में देखने से भी डरते हैं। कहते हैं कि वो चंदन सिर्फ माथे पर नहीं लगता, वो आत्मा में धंस जाता है, और जो एक बार उसका शिकार बना वो भरी भीड़ में भी हमेशा अकेला रहता है। कुछ पुराने लोग तो ये भी कहते हैं कि साधु की आत्मा अब हर उस इंसान को ढूंढती है जो उसकी शक्ति पर शक करता है, और उसे अपने साथ उस अंधेरी दुनिया में ले जाती है जहां से कोई वापस नहीं आता। क्या आप हिम्मत करेंगे उस बरगद के नीचे जाने की, या फिर रात के सन्नाटे में उस फुसफुसाहट को सुनने की?